नमस्कार, आप देख रहे हैं हरी भूमि टीवी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले करीब एक महीने से जारी छात्रों के आंदोलन के बाद शनिवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद केंद्र सरकार ने प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है। इस्तीफे की खबर सामने आते ही आंदोलन से जुड़े छात्रों और युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कई जगहों पर समर्थकों ने इसे अपनी पहली बड़ी जीत बताया। लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब आंदोलन का नेतृत्व कर रही सीजेपी ने आज 26 जुलाई देश भर में कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है। तो आखिर ये कैंडल मार्च क्यों निकाला जा रहा है? क्या सीजेपी की मांगे पूरी हो गई हैं या अभी लड़ाई बाकी है? इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे पूरी कहानी। दरअसल पिछले करीब एक महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र और युवा परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। समय के साथ यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के कई राज्यों तक पहुंच गया। अलग अलग छात्र संगठनों और युवाओं ने इस आंदोलन को समर्थन दिया और सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की। इसी बीच शनिवार को सबसे बड़ा घटनाक्रम सामने आया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया, ताकि मंत्रालय का कामकाज बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया से लेकर प्रदर्शन स्थलों तक छात्रों में खुशी का माहौल देखने को मिला। कई युवाओं ने इसे आंदोलन की एक बड़ी सफलता बताया। लेकिन सीजेपी का कहना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ किसी एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। पार्टी का दावा है कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और आंदोलन के दौरान उठाई गई अन्य मांगों पर सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिलना भी जरूरी है। संगठन का कहना है कि मंत्री बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती, इसलिए आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सभी प्रमुख मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती। इसी को लेकर सीजेपी ने आज यानी 26 जुलाई को पूरे देश में शाम 6 बजे कैंडल मार्च निकालने का आह्वान किया है। पार्टी ने अपने समर्थकों, छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और आम नागरिकों से इस मार्च में शामिल होने की अपील की है। संगठन का कहना है कि कैंडल मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा। सभी प्रतिभागियों से कानून का पालन करने, किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहने और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की अपील की गई। सीजेपी का दावा है कि देश के कई राज्यों और शहरों में लोग शाम 6 बजे अपने अपने स्थानों पर कैंडल मार्च निकालकर आंदोलन के प्रति समर्थन जताएंगे। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सरकार की अंतिम कार्रवाई है या फिर नए शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे प्रहलाद जोशी छात्रों की बाकी मांगों पर भी कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्योंकि सीजेपी साफ कर चुकी है कि जब तक उनकी सभी प्रमुख मांगों पर ठोस कार्रवाई और लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं माना जाएगा। यानी आने वाले दिनों में इस आंदोलन की दिशा क्या होगी, ये काफी हद तक सरकार के अगले कदम पर निर्भर करेगा। फिलहाल आज शाम 6 बजे होने वाला देशव्यापी कैंडल मार्च इस पूरे आंदोलन का अगला बड़ा पड़ाव माना जा रहा है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस मार्च में कितनी भागीदारी होती है और इसके बाद सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखती हैं? क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा पर्याप्त है या छात्रों की बाकी मांगों पर भी जल्द फैसला होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।